जो 10,000 रुपए दे रहे उसमें कुछ ऊद नहीं जलता। अगर असेंबली में चुनकर गए होते हलाते थे, सीएम की नींद हराम करते थे, लेकिन क्या करना, गांधी जी आके आखिरी रात में बहका दे रहे लोगों को। चैतन्य नगर की कैनल के ऊपर आप एक लेवल लेते हो, जब चंद्रलोक होटल के पास के गांधीनगर के कैनल को आप नाले को ऊपर उठा के, रोड से ऊपर उठा के स्लैब डालते हो, तो काले पुल के ऊपर नीचे क्यों की? आने वाले महानगर पालिका में मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये गांधी जी की चक्कर में आते मुट्ठी भर लोग, लेकिन सत्यानाश सबका होता। विष्णुपुरी का गाल साफ करने का टेंडर वंचित के टीम को दो, हम 1 रुपए भी लिए बगैर विष्णुपुरी का गाल साफ करके देंगे। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं ज़ैद अहमद। अभी हम लोग नांदेड़ के कालापुल इलाके में मौजूद है और यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के वाइस प्रेसिडेंट फारूक अहमद सर भी मौजूद है। तो सर, जैसा कि पिछले 2 महीने में 4 बार पानी आ चुका है और कल रात से हालत बहुत ख़राब है, लेकिन प्रशासन जब गोदावरी नदी के जो डैम है उसके 17 दरवाजे खोल रहा था, लेकिन यहाँ पर कभी आह्वान नहीं किया, किसी लोगों को अनाउंसमेंट नहीं किए, ना ही किसी को बोले कि आप अपने घर खाली करो और ये करो। तो सर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? प्रशासन की बाकी जिम्मेदारियों के हद तक तो वो कसूरवार है, ये हम बार बार बोलते आ रहे हैं, लेकिन इस बार 2 महीने के अरसे में ये चौथी बार घरों में पानी घुस रहा है, चौथी बार। पहले 3 साल 4 साल में 1 बार पानी घुसता था, अब 1-1 साल में 3 बार 4 बार पानी घुस रहा है। सेकंड टाइम जब पूरा आया था वो तो शहर के अहम बस्तियों में भी घुस गया था। कब तक हम टालने वाले कि नदी किनारे के लोग हैं बोलकर? अगर नदी किनारे के लोग हैं तो अन्नाबो साठे पुतले तक कैसा क्या पानी घुसता है? अगर नदी किनारे के लोग हैं तो वजीराबाद में पानी कैसे घुसता है? आप ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि जब बारिश नहीं रहती तब आप नालियों की और नालों की सफाई ही नहीं करते। असल बात है कि अगर शहर की नाली और नालों की सफाई वक्त ब वक्त होती रही तो वो पानी नदी में मिलेगा। और जो बैक वाटर आ रहा है उसके लिए हम हर बार 6-7 साल से प्रशासन को बोलते आ रहे हैं कि इसका प्लानिंग तुम नहीं कर सकते, हमको बुलाओ। मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो जिला अधिकारी रहे अब तक उन सबको बोल चुके हैं हम कि ठीक है, हम आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, लेकिन हम खादिम तो हैं आवाम के। हम आपको बताना चाहते हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि ये शहर का जो, देखिए अब आप बताइए, 2023 में पैसा देना पड़ा, 24 में देना पड़ा, 24 का भी हम बंटवाए उपोषण करके, आंदोलन करके, 25 का देना पड़ रहा है आपको, 25 में 3-4 हो गया, आपको 100 करोड़ तो खर्चा आया होगा। हम यही बात 5 साल से बोल रहे हैं कि आप लोग ये पैसा डालने के बजाय आप कुछ नज़्म ऐसा कीजिए, जैसे नालों की डेप्थ को बढ़ाना, नालों की विड्थ को बढ़ाना, नालों के ऊपर 5 फीट की अगर वॉल ले ली गई अगर मजबूती से और नालों के डाइवर्जन कर दिए गए, आप देखो कि पूरे नए शहर से लेके पूरा श्रावस्ती नगर होते हुए खड़गपुरा होते हुए नदी को मिलता है, और इधर का पुराने शहर का जो फॉर्मेट है आप वो फ्लो को रोक नहीं सकते। बारिश होगी पूरे शहर का पानी ऐसे ही आएगा नालों से। उसके लिए अब जब ये काले पुल के रोड का हमने प्लान दी थी, इटनकर साहब को ये पुल पे रास्ता बनाओ बोलने का इसरार हमने किए थे, क्योंकि गाड़ीपुरे को आने को सब तंगलियाँ थी, एक भी बड़ी रास्ता नहीं था, दंगे हो रहे थे। लेकिन तब हमने उनको कहा था, इतने गहराई में बनाने को नहीं कहा था, हमने कहा था कि यहाँ पे जैसे डैम बनाते वक्त वॉल ली जाती है वैसी वॉल लो और ब्रिज के लेवल पे, रोड के लेवल पे रास्ता बनाओ, और कम से कम उसको स्लोप थोड़ा थोड़ा देते हुए हबीब टाकिस तक लेकर जाओ। लेकिन उसकी लागत को कम करने के लिए उन्होंने वो नाले को नीचे से दबा दिया। अगर वो नाला और 4 फीट ऊंचा हो अगर ले लिया जाता और 4 फीट ऊंचा लेकर अगर स्लैब डाल दिया जाता, रोड बनाई जाती, तो शायद ये जो अब हो रहा है, ये देखो आप पीछे जो मकान है, ये मकान के छत है, ये मकान का दरवाज़ा यहाँ ख़त्म हो रहा है और ये छत पर हम खड़े हुए हैं। तो ये घर पुल और रास्ते पहले नहीं, घर पहले बने। आपको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए थी। अभी खड़गपुरा दुलेशाह रहमान के पास एक फल विक्रेता बेचारा, फल बेचने वाले का बच्चा, वो टोकरा वोकरा निकालने में पैर फिसल गया घर के सामने, और नाले से 40 फीट 50 फीट दूर है उसका मकान। ऐसा भी नहीं कि नाले में घर है, नाले से दूर है। अब चैतन्य नगर में भी एक कैनल था, वो कैनल को बुझा के रोड बनाया आपने। कैनल के नीचे खड्डे में से बनाए क्या आपने? वो कैनल को उठाकर बनाए ना, सिटी के और जो ज़मीन का लेवल है उसमें बनाए। जब चैतन्य नगर की कैनल के ऊपर आप एक लेवल लेते हो, जब चंद्रलोक होटल के पास के गांधीनगर के कैनल को आप नाले को ऊपर उठा के, रोड से ऊपर उठा के स्लैब डालते हो, तो काले पुल के ऊपर नीचे क्यों किए? यही लागत कम क्यों किए? और यहाँ तुमने 4 पैसे बचाए, अब तुमको पूरग्रस्तों के लिए देना ही पड़ रहा। लेकिन लोगों को बर्बाद करके क्यों दे रहे हो आप? जो 10,000 रुपये दे रहे हो उसमें कुछ ऊद नहीं जलता। ये एक घर में जब पानी घुसता है
तो महीनों तक उसकी बास नहीं जाती, महीनों तक वो सामान नहीं सूखता, कई इलेक्ट्रिक की और कागज़ की चीज़ें सड़ जाती है, गल जाती है, अनाज सड़ जाता है, वो अनाज की बदबू मोहल्ले में फैलती है। इतना नुकसान होता है कि 1 लाख भी देंगे तो नुकसान पूरा नहीं होता। ये जो 10,000 रुपये दे रहे हैं ये तो खाली उन लोगों को एक छोटा सा चुटकी भर है, ये रकम नहीं है उनके लिए पर्याप्त। आपको अगर ये सब नहीं कर सकते होंगे तो कम से कम ये बस्तियों का पुनर्वसन करो। आपके पास ज़मीनें हैं, गैरान ज़मीनें हैं, आप इनको घर बना कर दो। लेकिन वो योजना 2.25 लाख रुपए में कौन सा घर बना, बाथरूम नहीं बनता। कलेक्टर का बाथरूम भी अगर बनाए तो 2.25 लाख से ज़्यादा लगते, वहाँ पे तो फिटिंग भी नहीं आती 2.25 लाख की, 8 लाख का तो शावर ही लगाते वो लोग। तो फिर उनके बाथरूम की एक फिटिंग 2.25 लाख में नहीं बनती, घरकुल के नाम पे 2.25 लाख रुपए देते। ऐसा नहीं, आप घर कंस्ट्रक्शन करके रेडीमेड घर बनाकर जितने भी नदी के किनारे पे लोग हैं उन लोगों का सर्वे करो, उनकी लिस्ट बनाओ। पहले ये घर का कब्जा लेने के बाद फिर नया दो, यहाँ पे तार फेंसिंग कर लो नदी के किनारे पर, ताकि वहाँ पर कोई भी फिर घर न बसाए। इन लोगों को अगर अच्छे से घर देंगे ये हल्के के आजू बाजू में एरिया को लगकर, तो कई लोग जाने को तैयार होंगे। जो जाने को तैयार है उनको घर दे दो, जो जाने को तैयार नहीं उनको ज़रा दूर लेके मकान बना के दो। ये इंतज़ाम कर सकते हैं। पूरे कैनल के, पूरे नालों के डाइवर्जन होने चाहिए। डाइवर्जन करने के लिए, ज़मीन में पानी पर्कुलेट करने के लिए, और एक छोटे छोटे से आपने अगर डैम बना लिए तो क्यों नदी का पानी शहर में घुसेगा? बनाओ ना, किसने रोका तुमको? पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर आप देखो, हर गाँव के पीछे एक डैम है। यहाँ विष्णुपुरी बोलते, फेल प्रोजेक्ट है, वो फेल प्रोजेक्ट है। विष्णुपुरी का बेसिक प्रोजेक्ट जो था इससे ज़्यादा स्टोरेज का था, और वो विष्णुपुरी में भी 40-45% गाल है, पानी बैठता ही नहीं उसमें। अगर विष्णुपुरी डैम भी पूरा भर गया तो भी 10 दिन में पानी क्यों दे रहे पीने का फिर तुम? इसका मतलब ये कि विष्णुपुरी डैम का जो स्टोरेज कैपेसिटी है आधा गाल में है। अगर वो गाल का उपसा कर देंगे तो वो गाल के अंदर इतनी कीमती रेती है जो प्लास्टर के लिए, डबल पंच के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसी रेती है वो रेती करोड़ों रुपए में बिकेगी। मैं प्रशासन को और सरकार को आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मुझे टेंडर दो, विष्णुपुरी का गाल साफ करने का टेंडर वंचित के टीम को दो। हम 1 रुपये भी लिए बगैर विष्णुपुरी का गाल साफ करके देंगे, क्योंकि वो गाल जब निकलेगा उसमें इतनी कीमती रेती निकलेगी कि करोड़ों रुपए की रेती हो जाएगी। वो रेती भी हम गरीबों को देंगे रीजनेबल, इनसे आधे रेट में देंगे, जो अभी बेच रहे हैं उनसे आधे रेट में रेती दे देंगे। लेकिन ये लोगों की देखो विजनरी लीडरशिप होना। हम लोग भी अभी इतना तंग आ गए, बस्तियों में परेशान लोगों के चेहरे के सवाल, लोगों के चेहरों के ऊपर जो गम और गुस्सा हमको दिखता है, क्या जवाब दें उनको? अगर असेंबली में चुनकर गए होते हलाते थे, सीएम की नींद हराम करते थे, लेकिन क्या करना, गांधी जी आके आखिरी रात में बहका दे रहे लोगों को। वो गांधी जी की वजह से हम वहाँ जा नहीं पा रहे, और यहाँ चिल्लाने से उनको फर्क नहीं पड़ रहा। आज आके कलेक्टर के ऊपर हम किसको बोल नहीं सकते। अब अगर यहाँ पर ये मसले के ऊपर तवज्जो नहीं दी, हम 2 दिन में अभी दोनों जिला अध्यक्ष वगैरह, जिला अध्यक्ष है आजी माजी हमारे साथ में, दोनों भी हमने अभी तय किया, हम 2 दिन में एक प्रपोजल बना के देने वाले हैं कि जिला कलेक्टर को, कि हमारे मौजूदगी में महानगर पालिका और BNC की मीटिंग लगाओ, और इनकी मीटिंग में हम सजेशन देंगे, हम बताएंगे। अगर हमारा तुम नहीं सुनेंगे तो फिर अब इसके आगे की लड़ाई, या तो ये सब लोगों को औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर के पास लेके जाएंगे, या ये सब लोगों को ट्रेन में बिठा के मंत्रालय में घुसेंगे। इसके आगे अब इलाज नहीं है, क्योंकि हम ये लेवल के ऊपर और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान नहीं दे रहे वो मिलवा के दे सकते हैं। इतना देने के बाद हम मुतमईन नहीं है कि हम कुछ कर पा रहे, और कुछ करने के जैसे हालात नहीं हो रहे, तो आखिरी में मजबूरन हमको नांदेड़ के तमाम पूरग्रस्तों को लेकर बम्बई में या तो आज़ाद मैदान पे धरना देना पड़ेगा या भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। उसकी तो प्रैक्टिस करा दी उन्होंने हमारे को भी, हम जिंदगी भर भूख हड़ताल के खिलाफ थे, हमको भी बिठा दिए। अब हम आज़ाद मैदान पे जाके बैठेंगे, नहीं तो फिर मंत्रालय में घुसाना पड़ेगा सब लोगों को कि भैया एक तो इधर हमारे को घर नहीं है, मंत्रालय में के खोला खाली करके दो। AC रहता वहाँ, मंत्रालय के वेटिंग रूम से लेके उनके बाथरूम तक AC रहता, तो अच्छा है, फिर सब लोगों को मंत्रालय के AC रूमों में लिया के शिफ्ट कर देते हैं। फिर इसके आगे इलाज ही नहीं है ना कुछ। तो बहरहाल अब मकसद यही है, हमारा यही कहना है कि आवाम को भी थोड़ा बेदार होना पड़ेगा। आने वाले महानगर पालिका में मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये गांधी जी की चक्कर में आते मुट्ठी भर लोग, लेकिन सत्यानाश सबका होता। वो मुट्ठी भर लोग जो गांधी जी के पीछे भाग रहे, वो उनको रोको। और कार्यकर्ता गरीब रहने दो, छोटे घर का रहने दो, लेकिन वो ईमानदारी से तुम्हारे लिए काम करेगा। लीडर काम नहीं करेंगे जो अभी तक चुन के आए वाले।
चार चार बार बड़ी शान से बोलते मैं 4 बार चुन के आया, मैं 5 बार चुन के। अरे तू क्या काम का 5 बार चुन के आगे, तेरा मोहल्ला तेरे से खुश नहीं है और तू काम करने से चुन के नहीं आया, गांधी जी की वजह से चुन के आया। इंशाल्लाह इस बार लोगों में भी बेदारी है, लोग भी ये सब देख रहे हैं। 4-4 बार जब घरों में पानी जा रहा है तो लोगों में भी परेशानी है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह की ज़ात से हम कि लोगों को अल्लाह ताला नेक हिदायत देगा, नेक तौफीक देगा और एक तब्दीली आने वाले दौर में नांदेड़ में हम लोग करके बताएं। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि हम सुबह से ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, हर जगह हम जाए, जहाँ पर भी पानी आया है हम हर जगह गए, लेकिन सर प्रशासन की तरफ से सिर्फ तमाशा दिख रहा है। प्रशासन, नगर पालिका के लोग, कहीं पर रेस्क्यू टीम नहीं आई, कोई जगह पर रेस्क्यू टीम नहीं आई। तो इसके ऊपर आप ये तमाशा जो दिख रहा है नगर पालिका के लोग, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अभी यहाँ आने से पहले हम एसडीएम साहब को यही बात बोल कर आए हैं कि आपके महानगर पालिका की तरफ से अलर्ट भी नहीं किया लोगों को। कल रात से पानी घुसना चालू हुआ, सरावसी नगर खड़गपुरा में कल रात से पानी घुसना चालू हुआ। 2-2 बजे लोगों के घर हमारे कार्यकर्ताओं ने खाली कराए वहाँ पर। तो ये जो मसला है इसको तुम अलर्ट क्या हो गया, ये कर्मचारी भी तंग आ गए। अब 3-4 साल में एक बार आता था तो वो लोग थोड़ा शौक से काम कर लेते थे, अब साल में 4-4 बार आ रहा, वही कर्मचारियों को बार बार काम करना पड़ रहा। हम एसडीएम साहब को बोले कि आप बाहर की टीम लगाओ या कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लगाओ ताकि लोगों के ये करें। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि अब इसके बाद ना तो ऊपर से पानी छोड़ा जाएगा ना होगा, लेकिन आज शाम में 10, 11, 12 बजे के पहले तक पानी का लेवल बढ़ने के इम्कानात है। एसडीएम साहब ने बताया कि थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो हम अपने सभी भाइयों को और हमारे कार्यकर्ताओं को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके अलर्ट रहिए, अपने मोहल्ले के लोगों की मदद कीजिए, उनका सामान और उन लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए और उनको कहीं तो भी आसरा दिलाने के लिए कोशिश कीजिए। जो बस्तियों के अंदर नज़म अगर महापालिका नहीं कर पा रही है, इंशाल्लाह वंचित की तरफ से हम लोग वहाँ नज़म कर रहे हैं, जितना हमसे हुआ उतना कर रहे हैं और भी हमसे अल्लाह जो भी क़ुव्वत देगा हम करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।